ओम गणेश, जय महादेव। सबसे पहले महाशिवरात्रि की आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। अब महाशिवरात्रि की जो रात्रि है वो सिद्धि साधना हेतु सर्वश्रेष्ठ और उत्तम मानी गई है। और जैसे मैं अगर निशीथ काल का समय बताऊं, क्योंकि महाशिवरात्रि में निशीथ काल के समय का बहुत ही बड़ा महत्व दर्शित शास्त्रों में किया है। और निशीथ काल में अगर आप कोई भी सिद्धि साधना वगैरह करते हो, उसमें कोई आपको दुनिया के किसी भी व्यक्ति से कोई भी चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपने जो साधना की थी वो सिद्ध हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि ये महाशिवरात्रि की रात्रि है जैसे शास्त्रों में लिखा है। तो अवश्य ही आप जो करोगे उसका अवश्य ही आपको उसका कोटि गुना फल मिलेगा। और इसमें निसंदेह रहिए। हाँ, श्रद्धा होगी तो आप पूरी आपकी नौका पार होगी, शंका होगी तो जो नौका पार होने वाली है वो भी कहीं ना कहीं किनारे जाकर डूब जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि इस बार की महाशिवरात्रि में हम ऐसी कौन सी साधना कर सकते हैं या कौन सा मंत्र स्तोत्र आदि कर सकते हैं, तो वो आज मैं अपने इस विषय में बताऊंगा। साथ ही में अगर विशेष रूप से निश्चित काल का अगर मैं आपको समय सूचित करूं तो वो कौन सा होगा, आज के इस विषय और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन विषय और वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक साझा कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जान लीजिए, निश्चित काल का समय देश काल अनुसार जो दर्शित किया हुआ है वो तो जो निश्चित काल का समय है वो है महाशिवरात्रि की रात्रि काल 24:29 से अर्थात 12:29 से आरंभ करके 25:70 अर्थात 1:70 प्रातः काल जो होती है मध्य रात्रि की 12:30 अप्रोक्सीमेटली 12:30 से लेकर 1:30 बजे के आसपास या 1:20 तक। तो ये जो है जो समय, इसे हम निश्चित काल कहते हैं। और इस वर्ष 18 फरवरी शनि प्रदोष महाशिवरात्रि की रात्रि का निश्चित काल का जो समय है देश काल अनुसार वो ये है। फिर से दोहराता हूँ, निश्चित काल का समय है 24:29 से आरंभ करके 25:70 तक अर्थात रात्रि के 12:30 से आरंभ करके 1:17 तक है। तो ये हो गया निश्चित काल। अब अगर कोई विशेष साधना आप करते हो सिद्धि प्राप्ति हेतु या आपकी कोई कामना पूर्ति हेतु, तो अगर इस टाइम में करते हो वो सबसे बेस्ट कहलाएगी। किसी को पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं पूरी ओवरऑल पूरी शिवरात्रि की बात करूं तो किसी भी समय या फिर विशेष रूप से अगर कोई साधना करनी है तो मैं रात्रि काल को ही 10 बजे से लेकर 1 या 1:30 बजे तक का आपको समय कहता हूं। पूरे 3-3.5 घंटे तक कंटिन्यू करिए। वो भी अगर संभव नहीं है तो जो निश्चित काल का समय मैंने आपको बताया है उस निश्चित काल के समय में भी आप कोई साधना कर सकते हो। अब साधना किस मंत्र या स्तोत्र की करें, तो सबसे पहले मैं कहूँगा आपके जो भी इष्ट देवता हो। ऐसा नहीं है कि महाशिवरात्रि है तो केवल आप भगवान शिव की ही सिर्फ पूजा करें। हाँ, कीजिए दिन भर में। अगर अभिषेक आदि होता है, लघु रुद्र आदि अगर आप करवाते हो या होता है तो अवश्य कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ जब बात होती है कोई विशेष साधना मंत्र स्तोत्र को सिद्ध करने की, या फिर आपको अपने इष्ट देवता के प्रति पूर्ण श्रद्धा है, केवल आपके इष्ट देवता के मूल मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। कोई गिनती करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये रात्रि ही ऐसी है। आपके जो भी चाहे मान लीजिए किसी के गणपति इष्ट देवता है तो आप जो वर्षों से या तो कोई मंत्र या स्तोत्र सिद्ध मंत्र जाप आदि कर रहे हो, स्तोत्र पाठ करते हो, शिवरात्रि को वही कीजिए। आपके इष्ट देवता माँ दुर्गा भगवती है, या तो आप नवार्ण मंत्र की माला कर रहे हो, अष्टाक्षरी मंत्र की माला कर रहे हो, या आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो इसी रात्रि में। अगर आपके इष्ट देवता भगवान श्री हरि है, विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। पुरुष सूक्तम का पाठ कर सकते हो, जो कि अष्टाध्यायी रुद्री में ही एक उसका अध्याय है, दूसरा अध्याय पुरुष सूक्तम, उसका पाठ कर सकते हो। आप चाहो तो भगवान शिव के किसी भी मंत्र या स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। आप चाहो तो माँ लक्ष्मी के किसी भी स्तोत्र मंत्र का पाठ कर सकते हो। मेरे कहने का तात्पर्य केवल यही है कि आपके जो इष्ट देवता है या जिन पर आपको पूर्ण श्रद्धा है, उनका मूल मंत्र जो आप वर्षों से कर रहे हो या स्तोत्र जो आप वर्षों से कर रहे हो वही कंटिन्यू करें। या फिर अगर आपके गुरु ने आपको कोई दीक्षा दी है
या पूर्ण श्रद्धा से अगर आपको कोई मंत्र सूचित किया है उस पर ही पूर्ण श्रद्धा रखो और वही कीजिए। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि आप एक को गुरु मानते हो, उस पर भी पूर्ण श्रद्धा रखते हो, उनसे भी मार्गदर्शन लेते हो और उनके साथ साथ और बहुत सारे लोगों से भी मतलब मार्गदर्शन देते हो, पूछते हो। अगर दवाई ले रहे हो किसी एक डॉक्टर पर भरोसा करके ही लेनी चाहिए, अदरवाइज बहुत सारी दवाइयाँ इकट्ठा होगी तो उसकी साइड इफेक्ट्स होगी। मेरे कहने का तात्पर्य है अगर आपकी पूर्ण श्रद्धा है आपके गुरु पर तो उनके द्वारा जो आपको मार्गदर्शन दिया जाता है वो कीजिए। अब मैं कामना पूर्ति के स्वरूप में अगर गिनूं तो अगर आप संकटों से घिरे हुए हो, ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र की लाल चंदन की माला से यथाशक्ति आप माला कीजिए जितनी भी हो सकती है, या फिर संकट नाशन गणपति स्तोत्रम श्री नारद उवाच प्रणम्य शीर्षा देवम उसके यथाशक्ति आप स्तोत्र पाठ कीजिए। या फिर कर्ज से बहुत पीड़ित हो, कर्ज से जल्दी छुटकारा पाना है तो गणपति का जो भगवान शिव और शक्ति द्वारा जो रुद्रयामलोक्त जो गणेश ऋण मुक्ति स्तोत्र या गणेश ऋण मुक्ति मंत्र है उसका पाठ करो महाशिवरात्रि के रात्रि काल में, या पूरे दिन में एक दिन साध्य भी अनुष्ठान आप चाहो तो कर सकते हो या करवा सकते हो। ये हो गई गणपति जी की बात। इसके अलावा जो भी मंत्र अगर आप करते हो भगवान गणेश के तो आप चाहो तो वो कर सकते हो। माँ दुर्गा की कोई भी साधना, मान लीजिए आप चाहो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो या अपने परिवार हेतु करवा सकते हो, कल्याण हेतु करवा सकते हो। अगर किसी भी प्रकार के शत्रुओं से पीड़ित हो तो कीलक स्तोत्र के यथाशक्ति पाठ कीजिए, जो दुर्गा सप्तशती के पूर्व जिसका पठन किया जाता है कवच अर्गला कीलक, तो उसमें से जो कीलक है उसका पाठ कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का भय है, कोई नकारात्मक शक्तियों से घिरे हुए हो, ऐसा आपको लगता है या आपके परिवार के ऊपर ऐसी कोई बाधा बंधन है, तो आप दुर्गा कवच के यथाशक्ति पाठ करें या करवाइए। उसी प्रकार से नवार्ण मंत्र की यथाशक्ति माला कर सकते हो। आपको धन की प्राप्ति करनी है तो ऑलवेज मैं कहता हूँ श्री सूक्त आंखें बंद करके किया करो, उसका फल ना मिले ये तो मतलब संभव ही नहीं है। और अगर कहीं नहीं मिलता है तो आप कहीं ना कहीं कोशिश कीजिए उस कारण को खोजने की, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि जो श्री सूक्तम का पाठ करे उसे फल ना मिले। तो धन प्राप्ति हेतु यथाशक्ति श्री सूक्तम के पाठ करें। आकस्मिक धन प्राप्ति हेतु आप चाहो तो श्री सूक्त के साथ कनकधारा स्तोत्र का एकाध पाठ कर सकते हो। इसके पश्चात अगर शत्रुओं से पीड़ित हो, कोर्ट कचहरी क्षेत्र में फंसे हुए हो तो बगलामुखी माला मंत्र इस रात्रि में करना बहुत ही फलदायी होगा। लेकिन सच में अगर आपके कोई शत्रु है और पीड़ित हो तभी वह कीजिएगा। वैसे ही अगर उसके पश्चात हम बात करें कि किसी जगह पर आपको विजय प्राप्ति करनी है, किसी भी कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है, विलंबित हो रहा है, लंबित हो रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, तो देवी अपराजिता स्तोत्र का पाठ या अपराजिता विद्या का आप मंत्र या स्तोत्र का पाठ कर सकते हो या करवा सकते हो। इसी प्रकार से अगर आप नवग्रह से पीड़ित हो, नवग्रह से दोषों से पीड़ित हो या कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है तो नवग्रह कवच के केवल 100 पाठ करें। इसमें गिनती अवश्य कीजिएगा क्योंकि हमारा वीडियो एक बनाया हुआ है, इसमें ये विधान दिया है कि इसके 100 पाठ कीजिए या करवा सकते हो। अवश्य उससे आपको कहीं ना कहीं शांति प्राप्त होगी। पितृदोष से पीड़ित हो तो इससे उत्तम रात्रि और क्या हो सकती है। पितृ स्तोत्र के पाठ कीजिए जो मार्कंडेय पुराण का अंतर्गत ऋषि मुनि कृत जो स्तोत्र है अर्चिता नाममूर्तनम, इससे उत्तम तो और स्तोत्र हो नहीं सकता। अब हम बात करते हैं सीधे भगवान शिव की उपासना की। और हाँ, किसी भी प्रकार से की बाधा बंधन भूत प्रेत आदि से छुटकारा पाना है आपको तो श्री हनुमान चालीसा के 100 पाठ कीजिए, निसंदेह 100 पाठ कीजिए। इस रात्रि में हनुमान जी की पूर्ण से पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त करनी है, श्री सरस्वती स्तोत्र या श्री सरस्वती का कोई भी एक मंत्र लीजिए या एकाक्षरी मंत्र आइम, उसके यथाशक्ति मंत्र जाप आदि आप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं शिव उपासना की। तो इस रात्रि में या दिन में, क्योंकि ये रात्रि ऐसी है दिन में भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हो, रात्रि में भी करवा सकते हो, कोई बाधा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है अगर शिव उपासना करनी है, विशेष शिव पूजन आदि करना है या करवाना है
तो एक तो आप स्वयं शिव जी का कोई भी मंत्र, कोई भी स्तोत्र या अष्टाध्यायी रुद्री के द्वारा अभिषेक स्वयं कर सकते हो या करवा सकते हो। वेदोक्त अष्टाध्यायी रुद्री का उच्चारण अगर आप नहीं कर सकते हो स्वयं, तो ब्राह्मणों के द्वारा अपने लिए अभिषेक आदि करवा सकते हो, गोत्र आदि का उच्चारण या उनको बता के, या फिर सरल सिंपल विधि या विधान कहो तो मान लीजिए कि ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशुनाम पतये नित्यम, जो अर्जुन कृत अभिषेक है महाभारत में वर्णित, उसके यथाशक्ति पाठ करते करते घर के सभी सदस्य बैठकर भगवान शिव के ऊपर आप अभिषेक कर सकते हो किसी भी द्रव्य से। कौन से द्रव्य से क्या फल प्राप्त होता है उसका भी वीडियो में जल्द प्रस्तुत करूंगा, तो ये कर सकते हो। श्री शिव महिम्नः स्तोत्र से भी आप भगवान शिव के ऊपर अभिषेक या भगवान शिव की वंदना स्तुति आदि आप कर सकते हो। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि पूरी रात्रि अगर आप चाहो तो पंच प्रहर की पूजा कर सकते हो या करवा सकते हो अपने लिए, अपने परिवार हेतु। अब इसके अलावा अगर भगवान शिव जी के बहुत सारे स्तोत्र हैं, उसमें कुछ बहुत अतिशय शक्तिशाली स्तोत्रों की बात करूँ तो रुद्राष्टकम है, उसके आप यथाशक्ति पाठ या फिर उपासना आदि कर सकते हो। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम है, उसका पाठ आदि कर सकते हो। या फिर मैं विशेष रूप से एक चीज कहूँ कि अपने परिवार हेतु आप किसी विद्वान ब्राह्मण से अपने नाम से आप अपने लिए या फिर अपनी कामना पूर्ति के लिए भगवान शिव की पूजा या लघु रुद्र अभिषेक आदि आप करवा सकते हो। या फिर आप स्वयं भी शिव के पंचाक्षर मंत्र या जाप या स्तोत्र या पाठ जो भी आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हो। कहने का मेरा सिर्फ एक तात्पर्य है कि आपके जो इष्ट देवता है या तो आप उन्हें प्रसन्न कीजिए, या तो आपके गुरु ने दिया हुआ मंत्र है या तो आप वो ही कीजिए, या तो आपकी कोई ऐसी कामना है जो कामना पूर्ति है तो आपको कोई साधना करनी है तो वो कीजिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या हम सारी चीजें नहीं कर सकते हैं? जी नहीं, सारी चीजें करोगे तो आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाओगे। कोई भी एक मंत्र लीजिए, कोई भी एक स्तोत्र कीजिए, कोई भी एक पाठ कीजिए, लेकिन इसी काल में, इसी महाशिवरात्रि के समय में कंटिन्यूस कीजिए। और उसके पश्चात दूसरे दिन जैसे आप हर रोज करते हो वही कंटिन्यू करें, अवश्य इसका फल मिलेगा, इसमें कोई संदेह ना रखें। मतलब दुनिया के किसी व्यक्ति को पूछने की आवश्यकता नहीं है, आपको अवश्य पूर्ण फल मिलेगा। तो ये था एक विशेष वीडियो, एक विशेष आपको मुझे कहना था कि आप इस पथ पर चलिए, मंजिल तक अवश्य पहुंच पाओगे। और वो भी किस वजह से? भगवान शिव की कृपा से, आपके इष्ट की कृपा से और आपके गुरु की कृपा से। ये था आज का एक विशेष वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है, बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और हाँ, विशेष रूप से कहूँगा, अगर किसी को भी अपने लिए शिव अभिषेक करवाना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा, या तो स्वयं कीजिए या तो आपके नज़दीकी जो भी मतलब उत्तम विद्वान ब्राह्मण है आप उनसे भी करवा सकते हैं। और अगर आपको कोई ना मिले तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। जैसे हम हर वर्ष शिव पूजन आदि करते हैं तो इस बार भी हमारा वही है, लघु रुद्र से लेकर अभिषेक से लेकर 16 उपचार पूजा आदि से लेकर सब संपूर्ण शिव पूजन है, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए विषय और वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय, ओम गणेश, हर हर महादेव।